सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे डार्केस्ट नाइट वर्सेस बीस्ट गोहान के बारे में और ये जानेंगे कि कौन सा बिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में। वैसे तो बीस्ट गोहान और डार्केस्ट नाइट ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है, दोनों की पावर्स नेक्स्ट लेवल पे है। जहाँ पे एक तरफ डार्केस्ट नाइट जिसने हिला रखा है डीसी कॉस्मोलॉजी को, दूसरी ओर बीस्ट गोहान जिसने अपने स्ट्रेंथ से डरा रखा है MUI गोकू को। बट इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले। इसका इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। द डार्केस्ट नाइट। कभी आपने सोचा है एक ऐसा बैटमैन जो कभी होल्ड बैक ना करे, अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाले और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, है ना डरावना। बैटमैन यानी ब्रूस वेन जो कि डर को हथियार बनाता है। क्या होगा अगर उसका डर सच हो जाए। एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में जब जोकर ने गौतम सिटी में पूरा किलिंग स्ट्रीक ही मचा दिया था, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को जान से खत्म कर दिया था। जोकर ने एक बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और ये देख के बैटमैन जानो पागल ही हो गया। बैटमैन बिना किसी सोचे समझे एक ही झटके में जोकर की मुंडी चटका के उसे मार देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मरने से पहले जोकर ने बैटमैन को अपने टॉक्सिन से इन्फेक्ट कर दिया था और ऐसे ही जन्म हुआ एक इविल बैटमैन का, जिसे हम जानते हैं बैटमैन हू लाफ्स के नाम से। बैटमैन हू लाफ्स ने एक झटके में खत्म कर दिया था पूरी बैट फैमिली को, और जब जस्टिस लीग उसे रोकने आई तब उसने उसका भी खात्मा कर दिया। उसके बाद उसने सिर्फ अर्थ को ही नहीं पूरे के पूरे डायमेंशन को ही कॉन्कर कर लिया। लेकिन वो कमीना यहाँ तक ही नहीं रुका। बैटमैन हू लाफ्स का एनकाउंटर हुआ बारबेडोस से। बारबेडोस द ट्रू फादर ऑफ बैटमैन, और उसके साथ मिलके बैटमैन हू लाफ्स ने पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को कॉन्कर करने निकल पड़ा और देखते ही देखते पूरे डीसी मल्टीवर्स को अंधेरे में मिला दिया। लेकिन उस शैतान की प्यास यहीं तक नहीं बुझी थी। गॉडलाइक बींग्स के बारे में पता लगने के बाद उसने डिसाइड किया कि उन सब के ऊपर उसी को ही रूल करना है, और उसने ऐसा किया भी। उसको पता चला एक ऐसे ब्रूस वेन के बारे में जिसके पास लिटरली डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स थी। एक ऐसा बींग जो कि पूरे डीसी मल्टीवर्स को सोचने से इरेज कर सकता है और पूरे स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है। बैटमैन हू लाफ्स उस ब्रूस वेन को मार देता है और उसकी पावर्स को छीन लेता है, और अब जन्म हो चुका था द डार्केस्ट नाइट का। डार्केस्ट नाइट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो कि मल्टीवर्स को हाथों में उठा रहा था, और ये डेफिनेटली थ्रेट था पूरे के पूरे डीसी ओमनीवर्स के लिए। ओमनीवर्स द रीजन ऑफ एवरीथिंग लिव्स एंड एवरीथिंग डाइज, स्केलिंग अबव मिस्टर मिक्जी। मिस्टर मिक्जी एक फिफ्थ डायमेंशन बीइंग जो कि पूरे मल्टीवर्स को 2D डिस्क की तरह देखता था। डार्केस्ट नाइट के बस प्रेजेंस से पूरा गॉड स्पीयर कांपने लगा था। इसके अलावा उसने चुरा लिया था फ्लैश की स्पीड फोर्स को, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंसेन हो गई थी। मॉली वेस्ट जो कि मोबियस चेयर पे बैठा था, उसके अकॉर्डिंग डार्केस्ट नाइट पूरे मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा इविल बीइंग था, और मोबियस चेयर की क्राइसिस एनर्जी छीनने के बाद वो लिटरली अनस्टॉपेबल ही बन गया। उसके बाद उसने अपना खुद का मल्टीवर्स क्रिएट किया जिसमें हर सुपर हीरो की इविल वर्जन एग्जिस्ट करता था। उसने तो लिटरली चैलेंज ही कर दिया पूरे के पूरे क्रिएशन को। डार्केस्ट नाइट ने आसानी से हरा दिया था सुपर बॉय प्राइम को। सुपर बॉय प्राइम जिसने एक ही पंच में तोड़ रखा है पूरे डीसी मल्टीवर्स को, लेकिन जब उसका सामना हुआ डार्केस्ट नाइट से, तब डार्केस्ट नाइट ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होल्ड बैक करते हुए। और जब उसे रोकने के लिए आई परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स, तब भी डार्केस्ट नाइट ने उसे बराबरी की टक्कर दी। परपेचुआ की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनमेजरेबल थी, वो अपने चीख से ही मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, बट डार्केस्ट नाइट ने उसे बहुत ही ज्यादा कमाल की टक्कर दी। डार्केस्ट नाइट इस बार भी परपेचुआ को धोखे से हरा देता है, लेकिन वो जानता था कि उसे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से भिड़ना है, जिससे परपेचुआ भी लड़ने से 2-3 बार सोचता है। द हैंड्स एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कॉस्मिक बीइंग्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन ऑफ ओमनीवर्स का, रीजन ऑफ एवरीथिंग लिव्स एंड एवरीथिंग डाइज। हैंड डार्केस्ट नाइट को हरा देता है और ऐसे ही डार्केस्ट नाइट की स्टोरी खत्म होती है। ओवरऑल डार्केस्ट नाइट स्केल करता है 7 डायमेंशन में विद इनफिनाइट स्पीड। सन गोहान, सन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन इंटायर यूनिवर्स, एक ऐसा बच्चा जिसे कभी वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन जब वो गुस्सा हुआ तब वो बन गया फर्स्ट एवर सुपर सैयन 2। 4 साल की उम्र में ही गोहान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने स्ट्रेंथ से गार्लिक जूनियर को हरा दिया।
गालिक जूनियर हु कैन क्रिएट हाइपर स्पेस इन डेड जोन, इवन डिफीट गोकू एंड पिकोलो टैग सिंगल हैंडेडली। लेकिन वही गालिक जूनियर एक 4 साल के बच्चे के सामने हार गया, जो कि है अपना सन गोहान। ड्रैगन बॉल जी में हमने गोहान की मॉन्स्टर्स पोटेंशियल बहुत बार देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू वन शॉट एम्परर ऑफ द यूनिवर्स फ्रीजा, जो कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसने गैलेक्सी साइज के प्लैनेट को अपने हाफ स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर रखा है। गोहान की स्ट्रेंथ समय के साथ साथ और भी बढ़ती गई और उसने सरपास कर दिया लेजेंडरी सुपर सैयन को, और वो बन गया फर्स्ट एवर सुपर सैयन 2। सुपर सैयन 2 गोहान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिसने बस एक हाथ से डिफीट कर दिया था एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन परफेक्ट सेल को। सेल गेम्स के 7 साल बाद गोहान ने अपना हिडन पोटेंशियल अनलॉक किया और वो बन गया अल्टीमेट गोहान, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंक्स, जो कि अपने चीक से ही डायमेंशन सेक कर रहा था, इवन स्ट्रॉन्गर सुपर सैयन 3। यहाँ तक कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू भी कुछ भी नहीं था गोहान के सामने। लेकिन गोहान का डाउनफॉल अभी शुरू होने वाला था। सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है और वो लड़ता है बीरस द डिस्ट्रॉयर से। बीरस और गोकू की फाइट बहुत ही ज़्यादा एपिक थी। इन दोनों के पंचेस के इम्पैक्ट से प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, गैलेक्सीज वाइप आउट हो जा रहे थे, यूनिवर्स हिल रहा था इनके पंचेस के इम्पैक्ट से। लेकिन जहां एक तरफ गोकू की ताकत बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में बढ़ती जा रही थी, दूसरी ओर गोहान उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। गोहान ने जब अपने आंखों के सामने अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा और देखा कि कितनी जल्दी उसके सारे दोस्त और फैमिली मर चुके हैं, तब उसने डिसाइड किया अब वो अपने बाप के भरोसे तो कभी नहीं बैठेगा। और अब वक्त हो चुका था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक बार फिर बनने का, लेकिन इस बार अपने खुद के तरीके से। पर उसका बाप यानी गोकू यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से भिड़ता जा रहा था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ता जा रहा था। गोकू ने अपना कायोकेन 10x सुपर सैयन ब्लू के साथ मर्ज किया और उसने बराबर की टक्कर दी हिट एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि टाइम को रोक सकता था, टाइम को पूरी तरीके से स्किप कर सकता था। टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले गोहान ने डिसाइड किया कि वो अपने बाप के साथ लड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा। गोहान एक फ्रेंडली डुअल का ऑफर देता है गोकू को, गोकू इसे एक्सेप्ट कर लेता है और गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट गोहान में। ये वही फॉर्म था जिसने माजिन बू तक को पेल दिया था और गोहान को मार मार के मजबूर कर देता है सुपर सैयन ब्लू यूज करने के लिए। लेकिन इवन सुपर सैयन ब्लू गोकू कुछ भी नहीं था गोहान के सामने। गोहान गोकू के पेट में बहुत ही ज्यादा जोर का पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर गोकू अपना कायोकेन 10x प्लस सुपर सैयन गॉड यूज करता है और एक ही सेकंड में गोहान को हरा देता है। लेकिन जब गोहान गिरा तब उसने डिसाइड किया वो एक दिन इससे भी ज्यादा ताकतवर बन के उठेगा। लेकिन गोहान ये देख के शॉक हो गया किस तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवन एंजल्स तक गोकू की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े हो गए। मोरो आर्क में गोकू ने अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर ली और एक लो टियर एंजल जितना स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन ये सब देख के गोहान ट्रेनिंग करना बंद कर दिया और वो ट्रेनिंग करे भी क्यों, गोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है जो कि किसी भी अपोनेंट को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन गोहान का ये ख्याल पूरी तरीके से गलत निकला। डॉक्टर हीरो ने रिक्रिएट किया गामा एंड्रॉइड्स को, जिसने किडनैप कर ली गोहान की बेटी को। लेकिन इस बार गोकू नहीं आने वाला था पैन को बचाने के लिए। गोहान बैटलफील्ड में उतरता है और उसके आंख में जानो सदियों का गुस्सा भरा था, रेज फॉर प्रोटेक्ट हिज फैमिली एंड हिज लव वंस। बट उसके अपोनेंट भी कुछ कम नहीं थे, गामास, जो कि गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू के इक्वल माना जाता था। बट पिकोलो इस बार ऑरेंज पिकोलो बनके इन दोनों को अकेले संभाल लिया था। बट पिकोलो को गोहान का रियल फादर यूं ही कहा जाता। पिकोलो ने वो गलती नहीं की जो कि गोकू ने की थी। पिकोलो जानता था ये दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और यहाँ पे किसी के भरोसे बैठना यानी मौत को दावत देना। पिकोलो अगर चाहता तो वो पूरे रेड रिबन आर्मी को इजिली डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन उसने होल्ड बैक करना सही समझा क्योंकि वो गोहान को सिखाना चाहता था किसी के भरोसे मत बैठो, खुद ताकतवर बनो, हमेशा मेहनत करते रहो, यहाँ तक कि तब भी मेहनत करते रहो जब उसकी कोई जरूरत ना हो। धुआं हटता है, चारों ओर तबाही होती है, लेकिन बीस्ट गोहान जग जाता है। बीस्ट गोहान इतना स्ट्रॉन्ग था जिसने सेल मैक्स के फुल पावर ब्लो को अपने ऑरा से ही रोक लिया था और एक ही लात से सेल मैक्स को वन शॉट कर दिया था और स्पेशल बीम कैनन से सेल मैक्स को ओवर पावर करके उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, गोहान की असली पोटेंशियल अभी देखना बाकी था। बट ये तो शुरुआत थी, अभी बहुत सारे भयंकर स्पॉयलर्स आने बाकी है। मांगा में गोहान गोकू से रीमैच करता है अपने बीस्ट फॉर्म के साथ, जिसमें जाने के बाद उसने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बहुत ही ज़्यादा जोर से पीटता है और गोकू को मजबूर कर देता है अपनी फुल स्ट्रेंथ और स्पीड इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन गोहान कितना यूज़ कर रहा था
बस 1%। और अपने सिर्फ 1% स्ट्रेंथ और स्पीड में ही गोहान ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को बहुत ही बराबरी की टक्कर दी और इवन उसे एक टाइम पे टेक डाउन भी कर दिया। गोकू के अकॉर्डिंग गोहान उस टाइम पे उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी गोकू गोहान को इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। ओवरऑल बीस्ट गोहान स्केल करता है 8 डायमेंशन में, यानी 1 लेयर हायर देन आउटर वर्सल विथ मैसिवली हाई स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ बीस्ट गोहान वर्सेस डार्केस्ट नाइट के बारे में, सो सिंपली बीस्ट स्लैम्स, यानी बीस्ट यहाँ पे पटक के रख देगा डार्केस्ट नाइट को, क्योंकि बीस्ट हर कैटेगरी में डार्केस्ट नाइट से सुपीरियर है सिवाय इंटेलिजेंसी के। सो भले ही डार्केस्ट नाइट एक आउटर वर्सल लेवल बिंग है, लेकिन बीस्ट गोहान वो लिटरली 1 लेयर हायर देन आउटर वर्सल है। और सीधे सीधे बोलूँ तो 7 डायमेंशन में स्केल करता है डार्केस्ट नाइट और 8 डायमेंशन में स्केल करता है बीस्ट गोहान। सो बीस्ट गोहान और डार्केस्ट नाइट के बीच की बैटल में बीस्ट गोहान विल विन। सो बीस्ट स्लैम्स। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। You were no big deal.